वाले बोले हाँ अकल के दांत होते हैं भाई। तो मैं कहा हाँ ठीक है भाई, तभी मैं भी तो कहूँ मैं पागलों वाले काम क्यों करता हूँ यार। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आप पागलों वाले काम करते होगे, दिन भर स्क्रोलिंग करते होगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगा रहे हो, स्टोरीटेस लगा रहे हो, क्रात अपनी लगा रहे हो भाई साहब, और आपके अंदर हार्मोन्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं भाई। तो एक चीज और आपके दिल में जाग उठती होगी भाई, दिल में नहीं मतलब दिमाग में। दिल का तो एक ही काम है भाई, क्या काम है दिल का, कि खून को इधर से उधर करना, ठीक भाई, नसों में पहुंचाना, बाकी तो सब दिमाग का कार्य है। दिल तो बेचारा फ्री में बदनाम है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, और आप लोग स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो गाइस है क्या, मैं बताऊं, आज आप लोग अपने लोग समझने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत क्या है भाई, मनुष्यों में पाए जाने वाले दांत। आइए समझते हैं मनुष्य में पाए जाने वाले दांत कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या कितने होते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत क्या होते हैं भाई। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत, तो भाई यह एक वयस्क व्यक्ति में क्या होता है भाई, यह एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत पाए जाते हैं। यह एक मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। तो भाई 32 दांत किस में पाए जाते हैं, मेरे में, आप में अभी 32 दांत नहीं है। 32 दांत उनमें होंगे भाई जिनकी एज हो चुकी है, जो लोग बड़े हैं, समझदार है भाई, तो उन लोगों के 32 दांत होंगे। पता तुम्हारे पता भाई 32 दांत क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी अकल नहीं आई है भाई। अकल नहीं आई है तुम्हें, क्यों नहीं आई है वो भी रीजन समझो भाई, तुम्हें अभी अकल क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी अकल के दांत ही नहीं जमे यार भाई। अकल के दांत होते हैं, मैंने सुना, मैं तो शौक हो गया भाई। मैं कहा है अकल के दांत होते हैं, तो भाई घर वाले बोले हाँ अकल के दांत होते हैं भाई। तो मैं कहा हाँ ठीक है भाई, तभी मैं भी तो कहूँ मैं पागलों वाले काम क्यों करता हूँ यार। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आप पागलों वाले काम करते होगे, दिन भर स्क्रोलिंग करते होगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरियां लगा रहे हो, स्टोरीटेस लगा रहे हो, क्रात अपनी लगा रहे हो भाई साहब, और आपके अंदर हार्मोन्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं भाई। तो एक चीज और आपके दिल में जाग उठती होगी भाई, दिल में नहीं मतलब दिमाग में। दिल का तो एक ही काम है भाई, क्या काम है दिल का, कि खून को इधर से उधर करना, ठीक भाई, नसों में पहुंचाना, बाकी तो सब दिमाग का कार्य है। दिल तो बेचारा फ्री में बदनाम है, ठीक भाई। तो है क्या, आइए समझते हैं भाई, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत क्या है भाई। मनुष्य में पाए जाने वाले दांत आपने समझा, मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं भाई। कितने पाए जाते हैं, 32, ठीक भाई। तो एक वयस्क मनुष्य में क्या है भाई, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं भाई। कितने होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, आपने समझा भाई। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं भाई, जो अपनी एक वन लाइफ एंड 2 टाइम्स ऑफ द टीथ। मतलब कि भाई आप एक मनुष्य की जिंदगी में उसके 2 बार दांत निकलते हैं। एक बार निकलते हैं भाई दूध के दांत, जिसे हम कहते हैं अस्थाई दांत, क्या कहते हैं भाई, अस्थाई दांत, और दूसरे होते हैं स्थाई दांत। तो भाई अस्थाई दांत क्या होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं भाई, अस्थाई दांत होते हैं जो दूध के दांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, दूध के दांत, जो बच्चों में निकलते हैं। 6 महीने से बच्चे के लेकर 7-8 साल तक वो रहते हैं अस्थाई दांत, तो उन्हें हम भाई कहते हैं दूध के दांत। क्या कहते हैं भाई, दूध के दांत। तो दूध के दांत क्या है, तो आइए समझते हैं भाई। पहले एक बार यहाँ पर थे अपने लोग, 2 बार निकलते हैं, तो 2 बार पे आइए है भाई। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं इस प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और एक स्थाई। तो पहले हम समझने वाले हैं अस्थाई दांत भाई। अस्थाई दांत, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। और एक चीज आपको मैं बता दूं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। और दूध के दांत जो है, मतलब कि जो स्थाई दांत है, ये हर समय दिखते रहते हैं भाई। जैसे कि तुम हो, कभी भी क्या होगा भाई, कभी भी तुम्हारे हर समय दांत दिखते रहते होंगे, हर समय दांत लिखते रहते होंगे भाई साहब। हर समय तुम मुस्कुराते ही रहते हो यार, मुस्कुराते रहते हो, ऐसे ही रहा करो यार, अच्छे लगते हो, ठीक है, मुस्कुराते रहा करो, अच्छे लगते हो भाई। क्या है, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। ये बच्चे में लगभग 6 महीने से क्या होता है भाई, ये बच्चे में लगभग, पक्का नहीं है भाई कि 6 महीने पे निकल है, लगभग 6 महीने में, क्या भाई, लगभग 6 महीने से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और 7-8 साल तक रहते हैं भाई, ठीक है भाई। कितने साल तक रहते हैं, ये लगभग 6 महीने से निकलना प्रारंभ करते हैं, और 7-8 साल तक रहते हैं भाई। 7-8 साल तक वो दूध के दांत से फुल मौज लेता है,
ना माजे हो ना हो उसे कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि वो उसके टूट जाते हैं। तो एक बार फिर जो भाई 7-8 साल के बाद दांत निकलते हैं तो उन्हें साफ करना और उनके क्लीनिंग का करना आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई दांत क्लीन करते रहा करो, वरना बहुत दूर से ही गोल्ड आपके जो है नजर आने लगते होंगे। ठीक है भाई, तो आगे है आपका स्थायी दांत। आइए समझते हैं भाई स्थायी दांत। हाँ भाई सुनो, इस स्थायी स्थायी दांत। हाँ भाई स्थायी दांत क्या होता है समझो भाई। स्थायी दांत ये दूध के दांतों के गिरने पर निकलते हैं भाई। मैंने समझाया था आपको, दांत दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी होगा स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी दांत जो होते हैं भाई ये दूध के दांतों के गिरने के बाद निकलते हैं, और अस्थायी दांत जो होते हैं वो भाई दूध के दांत कहलाते हैं भाई। ये दूध के दांतों के गिरने पर निकलते हैं तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल आते हैं। क्या होता है भाई, जब तक 20 वर्ष की आयु होती है, मैंने क्या बोला था, ये सब 20 वर्ष की आयु जब तक होती है तब तक भाई 28 दांत निकल आते हैं। और जो बौर मतलब जब दिमाग करने वाला चलने वाला होता तो उन्हें वो दांत भाई बाद में आते हैं। क्या होता है, बाद में 4 दांत और निकलते हैं जिन्हें हम अकल दाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिन्हें हम अकल दाढ़ कहते हैं। बाद में 4 दांत और निकलते हैं जिन्हें हम अकल दाढ़ कहते हैं। इस प्रकार स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा भाई। कौन कौन से होते हैं ये 4 दांत? रंधक, करंधक, चवर्धक, अग्र चवर्धक। ठीक है भाई, तो अग्र चवर्धक, रंधक, करंधक काम क्या है सबका ये समझाते हैं। तो एक बार फिर से ये पढ़ लीजिए पूरा भाई। अब पहला आपका करंतक भी समझ लीजिए। पहले करंतक, बाद में यार पहले ऊपर वाला अस्थायी दांत। ये दूध के दांतों के गिरने पर जो ये अस्थायी नहीं भाई, स्थायी दांत जो होते हैं ये दूध के दांतों के गिरने पर निकलते हैं तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल आते हैं। बाद में 4 दांत और निकलते हैं जिन्हें अकल दाढ़ कहते हैं। इस प्रकार स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, आपने समझा। स्थायी दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं और 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल आते हैं। बाकी 4 दांत जो है बाद में निकलते हैं भाई। उसमें मैंने बोल दिया था कि 30 दांत रहते हैं, 2 दांत बाद में निकाल लेते हैं। उसके लिए भाई माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं को ध्यान नहीं रहा यार कितने निकलते हैं, बट होता क्या भाई भूल जाते हैं यार। तो भाई आइए समझते हैं। पहला आपका कृंतक भाई। दांत में के 4 प्रकार है, रंधक, कृंतक, चवड़क, अग्र चवड़क। तो भाई आइए समझते हैं। पहला आपका है कृंतक। कौन सा भाई? कृंतक। कृंतक है भाई, कृंतक, कृंतक। इनकी संख्या 8 होती है। क्या तो भाई ये जो कृंतक होते हैं आपके, ये इनकी संख्या 8 होती है। कृंतक की संख्या जो होती है भाई 8 संख्याएं होती है, मतलब 8 दांत होते हैं कृंतक। ये भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं भाई। कहते हैं ये भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। आप किससे कुतरते हो भाई? इससे कुतरते हो ना, इससे कुतरोगे आप। ठीक है भाई, या इससे कुतरोगे। तो भाई ये जो है कुतरने का काम करता है। कृंतक इनकी संख्या 8 होती है। ये भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, आपने समझा। आगे है आपका रंधक, अग्र चवड़क और चवर्धक। आइए समझते हैं ये तीनों भी। हाँ भाई, तो इतना आपने समझा। एक बार फिर से पूरा पढ़ के बता देते हैं क्या है ये। स्थायी दांत ये दूध के दांतों के गिरने पर निकलते हैं तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक, क्या होता है भाई, लगभग 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल आते हैं। बाद में 4 दांत और निकल आते हैं जिन्हें अकल दाढ़ कहते हैं। इस प्रकार स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक कृंतक भाई साहब 4 प्रकार के होते हैं, तो आपने चारों समझे थे। तो सुनो भाई, कृंतक का है, इनकी संख्या 8 होती है, भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है भाई, आपने समझा। आगे है आपका रंधक। रंधक, अग्र चवड़क और चवड़क। आइए समझते हैं भाई तीनों। हाँ भाई, बी यानी कि आपका है रदनक, रंधक। रदनक है, रंधक डाल दिया यार, वही तो मैं कहूँ रदनक है, रदनक है रदनक। तो हाँ भाई, रदनक क्या है? रदनक है आपका दूसरा, और फिर अग्र चवर्णक है तीसरा, और डी यानी कि चवर्णक है आपका चौथा भाई। आप समझ लेंगे पूरा का पूरा मनुष्य में पाए जाने वाले दांत। ठीक है भाई, आप समझ लेंगे। ये समझने के बाद तीनों के बाद समझ लेंगे मनुष्य में पाए जाने वाले दांत। हाँ भाई समझ लेते हैं यार बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि जिंदगी में जिंदगी में समय बहुत कम है और काम बहुत है, और काम भी कुछ नहीं है अगर देखा जाए। काम भाई है मेरे को स्क्रॉलिंग करना, वीडियो अपलोड तो मैं करूंगा, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भाई स्क्रॉलिंग बहुत करना है,
स्क्रॉलिंग करना अब ख्वाबों में, क्या भाई गाने याद आएंगे, अब तू ख्वाब ना देखा कर खावा विच आ जाऊंगा, आय हाय, क्या कहने हैं कवि के, तू ख्वाब ना देखा कर ख्वाबा विच आ जाऊंगा, मैं पागल शायर हाँ तेनू इश्क दिला दूंगा, आय हाय। भाई सच में गाना बढ़िया है यार, ठीक है भाई, गाना बढ़िया है, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं यार। तो इसी बात पर तू ख्वाब न देखा कर ख्वाबा विच आ जाऊंगा। हाँ भाई रदनक समझ लेते हैं यार, ख्वाब में ना आना, ख्वाब में आते हो तो बड़ा वैसा फील होता है, अच्छा नहीं लगता, फिर यही फील होता है कि तुम यार सामने आ जाओ, और जब सामने आते हो तब मैं बोल नहीं पाता हूँ, अब बोल नहीं पाता हूँ यार कुछ, तब फिर कोई फायदा नहीं है। बस हाँ भाई देखने में जो खुशी है, देखने में जो मजा है भाई, देख के ही, जिसे छूने से ज्यादा देखने में खुशी हो वही तो प्रेम है भाई, ठीक है, जिसे छूने से ज्यादा देखने में खुशी हो वही प्रेम होता है, ठीक है भाई। तो प्रेम प्रेम करना चाहिए, बट अभी नहीं, जब सक्सेस हो जाओ तब, ठीक है, सक्सेस पे ज्यादा ध्यान दो, प्रेम प्रेम करना है तो गाड़ियों से करो, देखो भाई फॉर्चूनर लेजेंडर देखो यार, लेजेंडर भाई साहब, एक चलता फिरता इमोशंस है, वो इमोशन है भाई, व्यक्ति के इमोशन है फॉर्चूनर, ठीक है भाई। तो फॉर्चूनर और चुनर की बात कर लो, अगर के कर लोगे तो मेरा भाई पढ़ाने में मन नहीं लगा तो भाई पढ़ लो यार, क्योंकि जिंदगी में मैंने शुरू में भी बताया था, अंत में भी बता रहा हूँ कि टाइम बहुत कम है और काम बहुत है, ठीक है भाई। तो समझो रदनक क्या है, इनकी संख्याएं 4 होती है भाई, रदनक की संख्या जो होती है भाई, रदनक की संख्याएं 4 होती हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, क्या करते हैं भाई, यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ आपने समझा। दूसरा है आपका अग्र चवर्णक, हाँ भाई अग्र चवर्णक क्या है, अग्र चवर्णक समझो भाई क्या करता है, रदनक क्या करता है, ये चीरने फाड़ने का काम करता है, रदनक जो होता है भाई ये चीरने फाड़ने का काम करता है खाने को। और अग्र चवर्णक क्या होता है, ये प्रत्येक जबड़े में 2 दर्जन होते हैं भाई, क्या होता है, ये प्रत्येक जबड़े में 2 दर्जन, यानी 24 तो भाई ऐसे ही हो गए यार, ये क्या है बे भाई, दर्जन नहीं जोड़े, यानी कि 2 टीथ, 2 जोड़ी दांत होते हैं, यानी कि 2 जोड़ी, एक जोड़ी में भाई 2 होते हैं, 2 जोड़ी यानी 4 हो गए यार, प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं, ये भोजन को कुचलने आए है, कुचलने का कार्य करते हैं भाई। जब नई लेजेंडर लाओ तो क्या कुचलते हैं भाई, टायर के नीचे नींबू कुचलते हैं, टायर कुचलता है भाई, नींबू कुचलते हैं, और ये दांत है भाई, इनके नीचे जब खाना जाता है तब खाना कुचला जाता है, ये प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं, ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं, ठीक भाई। चौथा है आपका चवर्णक, चवर्णक का कार्य क्या है आइए समझ लेते हैं, वो भी होता है भाई, इनकी संख्याएं कुल 12 होती है, क्या होता है भाई, इनकी संख्याएं कुल 12 होती हैं, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, आए है भाई साहब, आटा चक्की पे पिसवा के ला रहे हो और यहाँ भोजन पीस रहे हो, क्या फायदा यार आपके इन दांतों का, जो आप साबुत, यानी कि पूरे, मतलब साबुत ही कह लो यार, साबुत गेहूं ना खा पाओ, आटा बनवा के खाओ, क्योंकि यार जब पीसना यहाँ भी है और पिसवाना वहां भी है, तो क्यों भाई वहां 2 रुपए किलो दे रहे हो यार, यहीं पीस लिया करो, ज्यादा टेंशन ना लिया करो, क्योंकि एक ही 1 रुपए बचाओगे तभी आप फॉर्च्यूनर लेजेंडर ले पाओगे। और ठीक है भाई, और जब अगर आप लेजेंडर ले लोगे तो और भी आसान हो जाएगा यार, टायर के नीचे दाब के पीस लेना, ठीक है भाई, स्टपनी से पीसना, अरे यार मजाक करता हूँ, बुरा ना मानना, ठीक है भाई। तो चवर्णक इसकी संख्या कुल 12 होती है, ये भोजन को पीसने का कार्य करती है, ठीक है भाई, आपने समझा कि चवर्णक कवर्णक कितने होते हैं यार। तो भाई लड़के लोग जो होते हैं ना भाई, लड़के लोग दांत आंत का ज्यादा ख्याल नहीं रख पाते, क्या करते हैं वो, हाँ भाई लड़के लोग जो है ज्यादा दांत वात का ख्याल नहीं कर पाते, ये दीदी लोग होते हैं, यानी कि लेडीज लोग या मतलब लड़कियां जो होती हैं यार, वो लोग हर चीज का भाई, हर चीज की केयर करते हैं भाई, स्किन केयर भी करते हैं, सब चीज की केयर करते हैं, और लड़के क्या है भाई किसी चीज की केयर नहीं करते। तो भाई इन लड़कों के लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई क्या है, तुम्हारी आंखों में देखा, क्या भाई, तुम्हारी आंखों में देखा सच्ची लगती हो, तुम्हारी आंखों में देखा सच्ची लगती हो, अपनी जुल्फे खोल कर रखा करो, अच्छी लगती हो, ठीक भाई। आपने समझा, आप बहुत से लोग कह रहे हो कि भाई यार तुमने तारीफ तो लड़कों की थी मगर लड़कियों के लिए शायरी मार दी, भाई यार इमोशंस इमोशंस नहीं आएंगे यार,
ये जो है लय बन जाती है यार, तो लय बन गई तो मैंने बोल दिया, ठीक है भाई। तो इसी बात पर अब यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।